कंठ वाली तुम हो भोली भाली रेवा। अमर कंठ वाली तुम हो भोले भाले। भूरी मगर पे कीन सवारी हाथ कमल का फूल, भूरी मगर पे कीन सवार, हाथ कमल का फूल सबको देती रिद्धि सिद्धि सिद्धि, हमें कहीं क्यों बोल मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। नर्मदे। देखिए प्रिय भक्तगणों, पूज्य श्री साध्वी माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरक वीडियो लेकर आए हैं। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होकर पूज्य माता जी के दिव्य वचनों को जानें। पूज्य माता जी ने अपना जीवन समाज सेवा, श्री नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा एवं ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ऐसी हमारी माता जी हैं। आज इस वीडियो में जो भी सत्संग में जो चीज़ अच्छी लगी हो, कृपया उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर। माता जी, भक्तों के मन में जिज्ञासा रहती है कि नर्मदा मैया की जो महिमा है, वैसे मैया की महिमा तो अनंत है और अपार है, जो शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन संत भगवान के मुंह से सुनने के लिए भक्तगण लालायत रहते हैं जो इस चैनल को देखते हैं। तो माता जी कुछ मैया की महिमा बताइए ना भक्तों को। मैया माँ तो माँ है जी जी। नर्मदा से बढ़ के कोई माँ नहीं है। जैसी जगत जननी हमारी माँ जन्मदात्री जी जी माँ है, ऐसी जा से बढ़ के अनंत गुनी जी हमारी नर्मदा माई है। जी जी दोनों तट पे जी सेवा करनी चाहिए हमें। परिक्रमा वासियों की आवे जावे वारों है जी और साफ सफाई को भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी और राम नाम लेते हुए एक कचड़ो उठाओ जी और राम बोलो राम, जी तो राम। अनंत गुणों महत्व मिलत है। जी राम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, जी। और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जी। इसलिए राम को नाम जी। लेते हुए और नर्मदा की तट की सेवा करें, जी जी कचड़ो उठाए और भोजन प्रसादी जो हमसे बन जाए जी और भोजन पवाएं, बना बना के, चाहे बाटियाँ बना के पवाओ, चाहे दाल टिकट बना के पवाओ, जी और सबके जीवन को धन्य करो। जी जी अपने सबकी जब सेवा करो तो अपना जीवन तो नर्मदा अपने आप धन्य कर दे। जी जी और जहाँ मानव हम आए हैं, जी जी मानव को शरीर लेके, जी ये छोटी बात ना समझ। जी जी कई युगों युगों तक हमने तपस्या करी है, जी। तब जाके मानव को शरीर मिला है। जी माता जी। इसलिए इसे व्यर्था ना जाने दे और भगवान राम के चरणों में, माई नर्मदा के चरणों में सौंप के राम नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते राम नाम जपो। जी जी राम नाम में कोई विचार नहीं, कोई तत्व नहीं, ना स्नान करने की जरूरत, बस जी। मन को पवित्र करने की जी। जरूरत है। जब राम नाम रटत रहते हैं हम तो जी। आदत में आ जाते हैं, जी और अंत में जब अबे से तुम शुरू कर दे हो राम नाम रटबो, जी। तो अंत में अनायास ही राम नाम मुंह से निकले तो उद्धार हो जाए। जी जी और पहल से ही रटंत विद्या खोदत पानी, जी। खोदत रहो तो पानी निकल लिया है, जी जी और रटत रहो तो वो विद्या उत्पन्न हो जाए, अपने आप विद्या प्रकट हो जाए। जी जी और राम नाम जब रटत रहो तो अंत में राम को नाम निकल है जी और उद्धार हो जाए, जी भगवान के चरणों में पहुँचे हैं। जी। इसलिए देखिए भगवान देखिए भक्तगणों, माता जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि मैया की महिमा और ठाकुर जी की भजन का बताया है कि, और मैया के तट पर जो साफ सफाई के ऊपर भी माता जी ने संदेश दिया है कि यदि आप
मैया के तट पर आते हैं स्नान करने के लिए या मैया के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और माता जी ने तो धर्म से जोड़कर बताया है कि आप एक कचरा उठाते हैं और एक बार राम कहते हैं तो आपको हजारों लाखों गुना फल मिलेगा। और श्री नर्मदा मैया तो कलयुग में राजराजेश्वरी हैं और मैया सब सिद्धियों की देने वाली हैं। नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, यहीं से माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, सुंदर दर्शन। और ये यहीं हम भंडार गृह में हैं और यहीं बिल्कुल मैया के तट पर देखिए श्री नर्मदा कुटी आश्रम बिल्कुल मैया के तट पर बना हुआ है। यहीं से देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। और आज मौसम बादल छाए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही। यहाँ पर सभी भक्त गण भी आते रहते हैं और संत भगवानों का निवास भी यहाँ पर है जो निरंतर यहाँ रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो संत भगवान और भक्तराज जी भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम पूछते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भक्तराज जी आप कहाँ से हैं? हमारा जन्म स्थान तो बरेली तहसील में मगरदा है जी जी। लेकिन हम रहते भोपाल में हैं पिछले 45 साल से। अच्छा अच्छा। और 10-15 साल पहले माई से हमारा आना हुआ था जी नर्मदा जी। जी। तो माई के यहाँ आए जी तो माई का स्थान देखा जी। माई से बातचीत हुई जी तो माई ने आशीर्वाद दिया। जी। और फिर हम प्रतिवर्ष जी जब भी समय मिलता है जी। कार्तिक में, माघ में या और जब भी, जी। तो माई के गोद में आते हैं और यहाँ बैठते हैं, माई से आशीर्वाद लेते हैं। जी। और हमारे मन के अंदर जो चीजें होती हैं जिज्ञासा, जी। वो हम माई को बताते हैं और माई हमको आशीर्वाद देती है और बराबर हमारा हाँ। मन प्रसन्न हो जाता है। और हम परिवार में भी किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, माई का आशीर्वाद है तो सब ठीक चल रहा है। जी। और इसी वजह से हम माई के दर्शन करने आते हैं, माई के आश्रम में ही रुकते हैं। जी जी। माई अच्छा, तो आप यहाँ जो 15 साल से जुड़े हैं, जी। तो माता जी से जुड़ने से और यहाँ आश्रम पर आने से तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ हाँ, ऐसा? परिवर्तन हुआ इसलिए तो आते हैं। जी जी। परिवर्तन ये हुआ कि हमारी जो भी मनोकामना रहती हैं जी जी। वो अपने आप ईश्वर माता जी कृपा से, नर्मदा मैया कृपा से, माता जी के यहाँ से जी। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मनोकामनाएं जैसे गृहस्थी में जी। बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, जी। घर संसार में हमें कोई किसी प्रकार का, जो आज कलयुग चल रहा है, जी। तो कलयुग का हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं आ पाता माई की चरणों के आशीर्वाद से। जी। माई के पास बैठते हैं, माई से हम सत्संग करते हैं तो माई हमको मार्गदर्शन और सत्संग देती है। जी। तो हमारे ऊपर कलयुग का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी। और हमारी 3 बिटियां हैं जी। और तीनों बिटियां में 2 बिटियां का विवाह हो गया माई के आशीर्वाद से। जी। जब भी हम आते हैं किसी प्रकार की, चाहे धन को लेके चाहे परिवार को लेके, वो सब अपने आप मैया हमारी पूरी करा देती हैं। तीसरी बिटिया भी है, वो भी अच्छी पढ़ लिख गई, प्रोफेसर हैं। 2 बिटियां बाहर है, माई का आशीर्वाद है। और माँ नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। महाराज जी, हम आज यहाँ पर आए हैं और हमारे धन्य भाग, क्योंकि इतना सुंदर ये दिव्य स्थान मैया के बिल्कुल तट पर बना है। और यहाँ पर हमने आसपास क्षेत्र में पता किया था तो यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर माता जी रहती हैं और माता जी बड़ी सिद्ध साधक हैं नर्मदा मैया की। और परमात्मा का पुनीत कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। परिक्रमा वासियों की निरंतर साधु संत महात्माओं की जो सेवा हो रही, तो महाराज जी कुछ बताइए ना भक्तों को। महाराज जी यहाँ माता जी के थोड़े से बारे में और यहाँ आश्रम के बारे में। देखो भैया, क्या है, सत्य सुता प्रकट होता है। जी जी। और छिपाए से नहीं छिपता है। जी जी। माता जी 13 वर्ष की आयु से जी जी। संत है। जी जी। और वृंदावन से पधारे संतों ने जी जी। ये उनकी जन्म स्थली पर जी जी। दीक्षा संस्कार किया है। जी जी। इनके आर्य दादा दौलत राम पटेल ने जी जी। इनके घर पे ही राज मंदिर बना के तैयार किया है। जी जी। जिसमें 18 एकड़ भूमि लगी है, पुजारी लगा है, जी जी। सारी सुविधा है। जी जी। लेकिन माता जी को निरंतर नर्मदा से लगाओ, जी जी। भगवान से लगाओ। जी जी। यहाँ इस जगह को खरीद कर जी जी। जी।
और निरंतर सेवा कर रही हैं। जी 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 परिक्रमावासियों की, आप अतिथियों की, जी जी कोई भूखा ना जाए, जी जी जिसके कारण यह आश्रम का निर्माण किया। जी 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 महाराज जी, हमने सुना है माता जी बहुत बड़े घर से हैं, बहुत जमीन। माता जी यमुनापुर गांव है, बमोरी तहसील में। जी जी वहाँ की पटेल की बच्ची हैं। जी जी हाँ महाराज जी, जिनके हमने परिवार में सुना है 700 एकड़ जमीन जी। है आज। हाँ वही तो महाराज जी, हमने सुना है कि माता जी के परिवार में तो मनेसों एकड़ जमीन है, और ऐसी माता रानी की कैसी कृपा हुई माता जी के ऊपर। हाँ, ये तो भाग का संस्कार है। जी जी, तो महाराज जी आप यहीं रहते हैं महाराज मैं यहीं रह रहा हूँ, मेरे संरक्षण में माता जी है जी? जी जी और यहाँ सेवा देखता रहता हूँ। जी जी, तो महाराज जी यहाँ माता पर जी के तपबल है जी कि प्रति वर्ष उत्तरा जेठ जी गंगा दशहरे पे की पूर्णाहुति होती है, जी 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 जिसमें वही लोग बैठते हैं जिनके बालक माता जी की दया से हो रहे हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, 25 तो बालक जी जी जिन माताओं के नहीं हैं, जी जी, वो उनके आशीर्वाद से होते हैं। तो यहाँ पर जो निसंतान दाम्पत्य जीवन जो रहते हैं, हाँ। उनको संतान प्राप्ति होती है? संतान प्राप्ति होती है। वाह महाराज, देखिए भक्तगण, अभी महाराज जी ने ये, महाराज जी ये हमको जानकारी नहीं थी, आपने जो बताया है भक्तों को, निश्चित ही भक्त लाभ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भक्तगणों, माता जी के जो तप किया, और संतों का तो ऐसा रहता है महाराज जी का, जो वो तप करते हैं तो वो तप को समाज में बांटते हैं, और लोगों के समाज दुख। के लिए साधु जीवन होता है, जी जी, राष्ट्र के लिए समर्पित है। जी हाँ, मतलब समाज के लिए समर्पित रहते हैं, और अपने भक्तों को और संसार के दुखों को दूर करने के लिए ही संत जीवन है। जी जी। तो देखिए माता जी यहाँ पर जो निसंतान दाम्पत्य होते हैं, उनके लिए संतान की प्राप्ति होती है महाराज जी। और यहाँ पर महाराज जी, ये जो अभी हमने ये प्रांगण के पूरे दर्शन कराए हैं भक्तों को, तो महाराज जी अभी यहाँ जौ की बौनी हो गई शायद? जौ की बौनी गौ सेवा के लिए है। जी जी। और पल्ले पार जो हनुमान जी विराजे हैं, जी जी वहाँ पे अब माता जी गौशाला के लिए जी जी निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। जी 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 10-25 गाय जी जी माता जी जी। रखेंगी और यहाँ सेवा चलेगी जी परिक्रमावासी भक्तों की, जी गौओं की। जी जी। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। सीताराम 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 सिया राम जय जय राम। सीताराम सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम। ये देखिए कितना सुंदर एवं भव्य मंदिर बना है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, और अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो बैकुंठ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होंगे परिवार सहित। ये ठाकुर जी अभी यहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है, और बाकी ये यहाँ पर देखिए, बाकी और भी माता जी ने सभी यहाँ पर जो आश्रम पर संत महात्मा या श्रद्धालु भक्तगण आते हैं या परिक्रमावासी आते हैं, उनके लिए, सबके लिए यहाँ पर माता जी ने कमरे बनाए हैं, और ये बाहर पूरा हाल रखा है, और इसी हाल में यहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं और रुकेंगे, उनके लिए माता जी ने इतना बड़ा ये हाल बनाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो साइड में यहाँ पर आप देखिए, ये भंडार गृह बन रहा है, ये पक्का यहाँ पर। और यहीं से बिल्कुल मैया के तट पर ये माता जी का आश्रम है, और यहाँ पर आप देखिए श्री नर्मदा जी के यहीं से दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए, ये मेन गेट है आश्रम का, और हम अब आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और पूरे आश्रम के हम
आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर बहुत सिद्ध पूजनीय साध्वी माता जी रहती हैं और वो निरंतर भजन साधना करती हैं मैया की, और बड़ी सिद्ध साधक हैं माता जी। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी भक्तों के लिए यहाँ भी कोई संत भगवान रहते हैं, उनका ये यहाँ पर स्थान बना है। ये देखिए, सबके लिए माता जी ने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं आश्रम पर, और सभी भक्त यहाँ, ये देखिए, ये संत भगवान नर्मदेहर महाराज जी। तो महाराज जी आप यहीं रहते हैं? हाँ, इतना ही। अच्छा, तो महाराज जी ये आश्रम तो बहुत बड़ा है। हाँ, और माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा है महाराज जी। यहाँ पर महाराज जी परिक्रमावासी भी रुकते हैं? अच्छा, और संत महात्मा भी रुकते हैं। जी जी। और यहाँ बड़ी परमात्मा का पुनीत सुंदर काम हो रहा है महाराज जी। जी जी। हाँ महाराज जी, हमने इस क्षेत्र में नाम सुना है इस आश्रम का। जी जी जी। तो महाराज जी, इस आश्रम जो श्री नर्मदा कुटी नाम है, हाँ, क्योंकि ये बोरास ग्राम है और यहाँ पर मैया के तट पर ये प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ पर और भी आश्रम बने हैं। जी जी। तो महाराज जी यहाँ पर माता जी रहती हैं? हाँ, माता जी रहती हैं। अच्छा, वो बड़ी सिद्ध साधक तपस्वी हैं माता जी। जी जी। तो आप यहाँ कब से हैं महाराज जी? हमें कम से कम 15 साल हो गए। जी जी जी। अच्छा जी। यहाँ पर बिल्कुल यहीं से श्री नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। और आप देखिए, जय हो, ये श्री हनुमान जी महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर, और ये देखिए कितना सुंदर दिव्य स्थान है। और यहाँ पर बड़ी शांति है, क्योंकि मैया के तट पर जो संत भगवान, ऋषि, तपस्वी, सभी संतों ने यहाँ जो दोनों तटों पर मैया की जो तपस्या की है, तो ये तपोभूमि रहती है। तो तपोभूमि के कारण यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और बड़ी शांति मिलती है। ये देखिए, बड़ी सुंदर एवं शीतल हवा चल रही है। बम भोलेनाथ भगवान की जय। देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, भोलेनाथ जी। बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। देखिए, हम आश्रम पर अंदर अब माता जी के दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर दिव्य भव्य स्थान बना है ठाकुर जी का। और यहाँ पर ये देखिए आप, लड्डू गोपाल जी विराजमान है और कितनी सुंदर झांकी है। और संत भगवानों के यहाँ तो बड़ा ही सुंदर भजन पूजन ये सब साधना कक्ष माता जी का। नर्मदे देखिए भक्तगणों जी, देखिए भक्तगणों, माता जी का जो स्वभाव है बड़ा ही सरल एवं विनम्र है। और इसी कारण से इस आश्रम पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये मैया के बिल्कुल तट पर आश्रम बना है, और यहाँ पर परिक्रमावासियों की भी बड़ी सुंदर सेवा होती है। और परिक्रमावासी यहाँ चतुर्मासा भी करते हैं। अभी भक्तराज जी भी बैठे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।